हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। मुझे आशा है आप सही होंगे और घर पर अच्छे ढंग से पढ़ाई भी कर रहे होंगे और जो मैं वीडियो बनाती हूँ आपको समझ भी आ रही होगी, तो इसके लिए धन्यवाद। तो आज हम जो लेसन करेंगे वो है बस की यात्रा। इसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। पहले मैं इस पाठ का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि बस की यात्रा नामक यह पाठ, यह एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत का मतलब कोई, जैसे ये लेखक है यात्रा कर रहा है तो उस समय जो घटनाएं घटती है, जो कुछ वो देख रहा है, उस यात्रा के बारे में उसने लिखा है। तो ऐसे जो पाठ होते हैं वो होते हैं यात्रा वृत्तांत, यानी यात्रा के ऊपर, यात्रा संस्मरण भी बोल देते हैं उसको, जो व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। शैली में स्टाइल की व्यंग कर रहे हैं, रिमार्क्स दे रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। तो ये जो यात्रा उन्होंने की है वो बड़ा व्यंग्यात्मक शैली में उन्होंने लिखा है। और आपने लेसन पढ़ा भी होगा या पढ़ोगे भी तो बड़ी हंसी सी भी आती है, बड़ा मज़ेदार सा भी है। इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि प्राइवेट बस कंपनियों के मालिक कैसे कैसे खटारा बसें चलाते हैं। वे अधिकाधिक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ करने में भी संकोच नहीं करते हैं। तो ये जो लेखक ने हरिशंकर परसाई है, उन्होंने इन्हीं बातों का जिक्र अपने लेसन बस की यात्रा में किया है। अब मैं इसकी कहानी सुना देती हूँ ताकि लेसन आपको क्लियर हो जाए। लेखक और उसके 4 साथियों को जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। उन्होंने बस से पन्ना और उसी कंपनी की बस से सतना जाने का कार्यक्रम बनाया। वे सुबह पहुंचना चाहते थे। उनमें से 2 को सुबह काम पर भी पहुंचना था और वे चाहते थे कि शाम के 4 बजे वाली बस जो है पकड़ लें तो सही रहेगा। कुछ समझदार लोगों ने इस बस से ये यात्रा ना करने की सलाह भी दी थी कि एक तो रात का समय भी है, बस भी थोड़ी सी ख़राब है। ख़राब क्या, बाद में मालूम चलेगा कि कितनी ख़राब है। तो ऐसे आपको नहीं जाना चाहिए। समझदार जो है वही होता है कि जो इस बस में ना जाए रात के समय, क्योंकि रात के समय कहीं भी अगर बस रुक जाए तो बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो सलाह दी थी, लेकिन इनको काम पर ज़रूरी जाना था, इसलिए इन्होंने बस ले ली। लेखक ने देखा कि बस बिल्कुल टूटी फूटी और जर्जर दशा में है, बड़ी बुरी हालत है। किसी वृद्धा की तरह वह सैकड़ों साल पुरानी हो चुकी है। जैसे कोई बूढ़ी औरत हो 100 साल की, तो ऐसा लग रहा था यह बड़ी पुरानी सी बस है, टूटी फूटी जर्जर। उसे देखकर यही लगता था कि ऐसे ये चलेगी या नहीं चलेगी। वास्तव में यह बस तो पूजा के योग्य है कि बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं तो सोचते हैं वो पूजा के योग्य हैं, उनसे कोई काम ना लिया जाए। तो उनको भी ऐसा लगता है कि जो बस है वृद्धा हो चुकी है और ये तो पूजा के योग्य है, इस पर सवारी कैसे की जाए। उसी बस में कंपनी के हिस्सेदार भी यात्रा कर रहे थे। तो ये भी सोचते हैं कि जब हिस्सेदार ही ऐसे टूटी फूटी बस में यात्रा कर रहा है, इसका मतलब कि चलेगी, तो लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं। लेकिन उनका जो हिस्सेदार था वो क्या कह रहा था, बस के हिस्सेदार, उनका कहना था बस एकदम ठीक है और अच्छी तरह से चलेगी। बस की दशा देखकर लेखक और उसके साथी उसे जाने का निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि जाएं ना जाएं, इसकी बातों में आए या ना आए। लेकिन उनका एक जो दोस्त है, वो डॉक्टर दोस्त है, उसके डॉक्टर दोस्त ने उसके अनुभव को याद दिलाते हुए कहा, नई नवेली बसों से भी ज़्यादा विश्वसनीय है कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड बस है, अच्छी तरह से चलेगी, ना चिंता करो। लेखक अपने साथियों के साथ बस में बैठ गया और जो छोड़ने आए थे, कि रिश्तेदार जैसे छोड़ने आते हैं, वे लेखक को इस ढंग से देख रहे थे मानो लेखक इस दुनिया से ही जा रहा हो।
कि इस बस में बैठ गया, वापस पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। उसकी आंखों में ऐसा भाव था कि जैसे वह कह रही हो, जो इस दुनिया में आया है उसे तो जाने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। बस के चालू होते ही सारी बस हिलने लगी। खिड़कियों के बचे खुचे कांच भी गिरने की स्थिति में आ गए। लेखक डर गया। वो बड़ा डर रहा था कि कहीं कांच गिरकर लेखक को घायल ना कर दे। लग रहा था कि सारी बस ही इंजन है। खड़खड़ खड़खड़ ऐसे हो रही थी जैसे। बस को चलता हुआ देखकर उसे गांधी जी के असहयोग आंदोलन की बात याद आ गई। जिस तरह अंग्रेजों की गलत नीतियों का कोई देशवासी सहयोग नहीं कर रहा था, उसी प्रकार बस के अन्य भाग, इंजन, शीशे, जो भी है, दरवाजे, ये कोई भी भाग ऐसा लग रहा था जैसे कोई सहयोग इनसे कर ही नहीं रहा। उसकी हिलती बॉडी देखकर तो ऐसा लग रहा था कि बॉडी बस को छोड़कर आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर ऐसा लगने लगा लेखक टूटी सीटों के बीच कहीं अटका हुआ है। जब आप पढ़ोगे ना तब भी आपको बहुत हंसी आएगी। चलती बस अचानक रुक गई। लेखक को लगा कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने पेट्रोल बाल्टी में निकाल लिया और अपनी बगल से, मुझे खुद को भी इतनी हंसी आ रही है, अपने बगल में रखकर नली से इंजन में भेजने लगा। लेखक सोच रहा था कि अब बस कंपनी के मालिक इंजन, यानी कि बस का इंजन अपनी गोद में रख लेंगे और नली से पेट्रोल उसी तरह पिलाएंगे जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है। जैसे अब मैं पढ़ रही हूँ, मुझे भी हंसी आ रही है, तो आप अगर पूरा कंप्लीट लेसन पढ़ोगे तो खूब हंसी आएगी। बस की चाल कम हो रही थी। लेखक का बस पर रहा सा जो भरोसा था वो भी उठ गया। उसे डर लग रहा था कहीं बस का स्टीयरिंग ना टूट जाए, क्योंकि रात का समय भी था, या उसका कहीं ब्रेक फेल ना हो जाए। उसे हरे भरे जो पेड़ थे अपने दुश्मन लग रहे थे। उसको लग रहा था कि जो पेड़ है दुश्मन क्यों लग रहा था, क्योंकि उसे लगा कि कहीं स्टीयरिंग हिल रहा है तो बस एकदम पेड़ के अंदर ना चली जाए और टकरा ना जाए, कि बस उसे टकरा सकती है। झील, जैसे ही नदी आई, झील आई, तब भी डर लगने लगा। झील देखते ही वह सोचता कि बस इसमें कहीं गोता ना खा जाए। इसी बीच दोबारा फिर बस रुक गई। ड्राइवर के प्रयासों के बाद भी बस ना चली। कंपनी के हिस्सेदार बस को फर्स्ट क्लास की बताते हुए इसे सहयोग मात्र बता रहे थे। सहयोग का है कि हो जाता है ऐसे, ये सब है, लेकिन बस जो है फर्स्ट क्लास है। कमज़ोर चांदनी में, चांदनी रात भी बड़ी धीमी धीमी ऐसे लग रहा था कि कमज़ोर चांदनी में बस ऐसे लग रही थी जैसे कोई बुढ़िया थक कर बैठ गई हो। उसे डर लग रहा था इतने लोगों के बैठने से इसका प्राणांत ना हो जाए, कि बूढ़ी सी बस है, खटारा बस है और हम सब लोग इसके ऊपर बैठ गए, कहीं इसका प्राणी ना निकल जाए और उन सबको उसकी अंत्येष्टि ना करनी पड़ जाए। कंपनी के हिस्सेदार ने बस को खोलकर कुछ ठीक किया। बस तो चल पड़ी, पर इसकी रफ्तार अब और भी कम हो गई। बस की हेडलाइट की रोशनी भी कम होती जा रही थी। वह बहुत धीरे धीरे चल रही थी। अन्य गाड़ियों के आते जाते वह किनारे पर खड़ी हो जाती, कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है, कोई जा रही है, तो एकदम किनारे पर खड़ी हो जाती, क्योंकि वो सोचती थी मतलब कि ये बस से चली जाए। और ये बूढ़ी थी। बस कुछ दूर चलकर पुलिया पर पहुंची थी कि उसका टायर फट गया। बस झटके से रुकी। यदि इस बस स्पीड में होती तो उछलकर नाले में जरूर गिर जाती। लेखक बस कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धा भाव से देख रहा था कि हमें तो चलो नहीं मालूम तो था कि हिस्सेदार को तो मालूम है, ये भी बस में बैठा है। वह सोच रहा था कि बसों के टायरों की हालत जानकर भी हिस्सेदार उस बस पर यात्रा किए जा रहे थे। उनके साहस और बलिदान की भावना सही उपयोग नहीं हो रहा था, कि उसके साहस और बलिदान का भावना उपयोग सही नहीं हो रहा था। क्यों?
कहते उसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। बस के नाले में गिरने से यदि यात्रियों की मृत्यु हो जाती तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, लोगों का इंतज़ार करते जो भी मरता, और क्या कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने अपनी जान दे दी पर टायर नहीं बदलवाया। दूसरा टायर लगाने पर बस पुनः चल पड़ी। लेखक और उसके मित्र पन्ना या कहीं भी जाने की उम्मीद छोड़ चुके थे। उन्हें लग रहा था कि पूरी जिंदगी इसी बस में बिताकर उस लोक को चले जाना है, यानी कि परलोक सिधार जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी अब कोई मंजिल नहीं है कि पता नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे, लेकिन ये सोचकर कि मंजिल तो है नहीं, मरना है, चलो देखी जाएगी, मन में जैसे आ गया। अब वे घर के अंदर आराम से बैठ गए कि आराम से बैठ के जो होगा सो देखा जाएगा, और चिंता छोड़कर हंसी मजाक में शामिल हो गए। तो ये बस की यात्रा का समरी थी, एक कहानी थी। इससे आपको लेसन थोड़ा अच्छे ढंग से समझ आ जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, जैसे आपने ये सार सुना, कहानी सुनी, तो ये मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, ये आप खुद करना। ये दोबारा जैसे वीडियो देखकर, सुनकर, लेसन पढ़कर देखना कि आपको ये क्वेश्चन आते हैं या नहीं। अगर आते हैं इट मीन्स आपको लेसन आपका तैयार है और क्वेश्चन आपको सब आते हैं। एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है, बस की यात्रा नामक पाठ के लेखक कौन हैं? सेकंड, बस की यात्रा नामक पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? इसमें थोड़ा सा मैं बता देती हूँ ऑप्शन। किसी में ऑप्शन बता दूंगी, किसी में नहीं बताऊंगी। जो थोड़ा मुश्किल है उनको थोड़ा हिंट दे दूंगी मैं आपको कि लेख है ये, लेख, निबंध, व्यंग या जीवनी। ये चार है, चार में से एक है वो। थर्ड क्वेश्चन है, लेखक और उसके मित्र कितने बजे की बस पकड़ना चाहते थे? हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, लेखक सतना से कहाँ जाने वाली ट्रेन पकड़ना चाहते थे? हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, उसी बस में बस कंपनी के डैश, यानी कि डैश इसमें भरना है, भी सवार थे कि कौन सवार थे? अगर थोड़ा सा हिंट देना चाहूँ तो सुन लो कि हिस्सेदार, चौकीदार, दावेदार या इसमें से कोई नहीं। सिक्स क्वेश्चन, डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो बस अनुभवी है, डैश फिल करना इसको, ज़्यादा विश्वसनीय है, यानी कि किससे ज़्यादा विश्वसनीय है, ये सार के अंदर आया हुआ है। सेवंथ क्वेश्चन, आदमी को कूच करने के लिए एक डैश चाहिए। चार ऑप्शन सुन लो, निमित्त, प्रवृत्त, आवृत्त या निवृत्त। दोबारा सुन लो, निमित्त, प्रवृत्त, आवृत्त या निवृत्त। एट्थ क्वेश्चन, बस की यात्रा नामक पाठ में असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन का जिक्र हुआ है। इस आंदोलन का मुख्य कौन था? आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, तो ये आपको बताना है। नाइन्थ क्वेश्चन है, बस हरे भरे पेड़ों को क्या समझ रहा था? टेंथ क्वेश्चन, डैश पहुंचते ही, अब डैश का मतलब समझ आना कि इसको फिल करना है, ये खाली स्थान है, इसको आपने फिल करना है। पहुंचते ही बस का टायर फिस करके बैठ गया, कि कहाँ पर पहुंचकर ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ ये पहुंचे और टायर फिस होकर बैठ गया। इसका मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ, रेलवे लाइन पर, नहर पर, कच्ची सड़क पर या पुलिया पर। 11वां क्वेश्चन, समझदार आदमी, ये आया हुआ है वर्ड, समझदार आदमी में ये जो वर्ड है समझदार, ये क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है?
हमारा 12th क्वेश्चन, आगा पीछा में कौन सा समास है? समास के नाम बताने हैं। एक समास है, समास के 4 के नाम बता देती हूँ। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। अब समास के बारे में अगर आपको नॉलेज होगी कि समास कौन कौन से हैं, उनकी आपको निशानी मालूम होगी, तो आप ये बड़े आसानी से कर सकते हो। 13th क्वेश्चन है, वर्ड आया हुआ है फर्स्ट क्लास। अब फर्स्ट क्लास शब्द कौन सा शब्द है? 4 ऑप्शन बता रही हूँ, आगत, तत्सम, तद्भव या फिर देशज। 14th क्वेश्चन, जो दया करने के योग्य हो के लिए एक शब्द बताना है। कौन सा है वो? दयालु, दयावान, दयनीय और निर्दयी। इन 4 में से आपको बताना है। 15th क्वेश्चन है, वृद्धावस्था। वृद्धावस्था जो है इकट्ठा है, वृद्धावस्था बोलते हैं इसको। इसका तो आपने संधि विच्छेद करना है, इसको अलग करना है, सेपरेट करना है। वो कैसे करोगे, वो क्या बनेगा, वो आपको लिखना है। इसके 4 ऑप्शन नहीं बताऊंगी। 16th क्वेश्चन है, शाम 4 बजे की बस से पन्ना चले। ये लाइन आई हुई है, इसमें 4 जो शब्द आया हुआ है 4, ये विशेषण का कौन सा भेद है? अगर आपको विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण एडजेक्टिव क्या होता है, उसके भेद कौन कौन से हैं, उन भेदों के बारे में मालूम होगा। 6th क्लास से आप पढ़ते आए हो ये चीज़ें। तो आपको बताना है कि 4 है वो विशेषण का कौन सा भेद है। तो ये 16th क्वेश्चन थे आपके जो मैंने बताए हैं। आप ये इसके आंसर 1 वर्ड में लिख के देखो कि आपको ये आते हैं या नहीं। अगर नहीं आएंगे तो इट मीन्स इस वीडियो को दोबारा देखना और लेसन भी एक बार दोबारा पढ़ना, ताकि आपको अच्छे ढंग से और भी क्लियर हो जाए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।